हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आप सभी को फिर से एक नए क्लास में स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 और 1.1 में जो भी एग्जाम के दृष्टि से वीवीआई क्वेश्चन होंगे उन सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी कि निकालना क्या है, एचसीएफ और कौन सी विधि से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालना है, इसी विधि से निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है 135 और 225। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 135 और 225 ये लिख लेंगे। अब देखिए ध्यान से होगा क्या इसमें बड़ी संख्या देखेंगे, बड़ी संख्या हमारा 225 है और छोटी संख्या 135 है। तो लिखेंगे ए बराबर, हल यहाँ पे लिख लेते हैं, हल ए में हो जाएगी बड़ी संख्या 225 और बी में हो जाएगी छोटी संख्या 135, ये हो जाएगी। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला जी, तो देखिए लिखेंगे यूक्लिड यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एल्गोरिथम से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या होता है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो ए का मान कितना दिया है, या फिर ए का मान हम लोग कितना माने थे 225, तो लिखेंगे 225 बराबर बी का मान कितना था 135, तो 135 लिख लेंगे। अब हमको चाहिए क्यू का मान और आर का मान। अब ये कहाँ से लाएंगे, तो इसको लाने के लिए देखिए आप लोग 7th और 8 में जो मौसा निकालने का तरीका सीखे हैं उसी तरीका से इसको सॉल्व करना है। क्या हो जाएगा 135, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग मौसा निकालते थे बचपन में, तो क्या करेंगे एक मर्त में भाग लगाएंगे और यहाँ पे हो जाएगा 135, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5 में से 5 घटाएंगे 0, 12 में से 3 घटाएंगे 9 और 1 में से 1 घटाएंगे कट जाएगा। फिर उसके बाद मौसा इसे निकालते थे, भाग का सिंबल देंगे, अब कितना लिखेंगे 135, तो 135 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 135 ये हो गया। अब 90 से भाग लगाएंगे, 90 कम हो जाएगा 90, ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो 5 का 5 हो गया, 13 में से 9 जाएगा, ये हो जाएगा 4। फिर यहाँ पे भाग लगाएंगे, यानी कि यह काम तब तक करते रहेंगे जब तक यह पूरी तरह से कट ना जाए। फिर आ जाएगा 90, तो यहाँ लिख लेंगे 90, ठीक है। अब देखिए ध्यान से 45 दूना कितना होता है, 90 भाग लगा देंगे, 45 दूना 90, तो 90 हो गया। अब 90 में से 90 घटाएंगे तो कट करके क्या आ जाएगा 0, या फिर क्रॉस कर देंगे। अब देखिए ये काम आपका हो गया फाइनल। अब इसी में से जो है ना बस आर का मान और क्यू का मान निकालते जाना है, फिर ए का मान फिर बी का मान निकाल करके यहाँ पे सजा देना है और कुछ नहीं करना है। अब कैसे सजाएंगे, देखिए पहले स्थिति में ये होता था ए का मान, ये होता था बी का मान, इसको हम किस नाम से जानते हैं क्यू के नाम से, इसको किस नाम से जानते हैं तो आर के नाम से, यानी कि जिसको हम रिमाइंडर कहते हैं, ठीक है। तो इसको क्यू से लिखते हैं, इसको आर से लिखते हैं, इसको ए से लिखते हैं, इसको बी से लिखते हैं। जिस तरह से यहाँ पे फॉर्मूला बना है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, बस वही चीज को यहाँ पे ला करके अप्लाई कर देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ से ध्यान से क्यू का मान कितना है 1 है, तो गुना में यहाँ पे ले लेंगे 1 क्यों, क्योंकि क्यू और बी के बीच में गुना छिपा हुआ है, तो गुना में 1 लिखेंगे। क्यू का मान यहाँ पे 1 आया है, प्लस यहाँ पे है प्लस लिख लेंगे। आर का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा 90, तो यहाँ पे 90 लिख लेंगे बस। अब देखिए ये सबको अब मिटा देंगे, जो लिख लेंगे उसको अब मिटा देंगे। देखिए ध्यान से बहुत ही एकदम बारीकी से आपको बताया जाएगा और समझ में भी आप लोग को आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे। अब इस स्थिति में ए का मान कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ए का मान, ठीक है। यहाँ पे कलर थोड़ा चेंज करते हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर ए का मान हो जाएगा ये वाला, ये बी का मान हो जाएगा
ये Q का मान हो जाएगा, ये R का मान हो जाएगा। ठीक है, बस यही चीज को ला करके आपको उठा करके रख देना है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं जी यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा 135, ए का मान कितना है 135, तो 135 बराबर बी का मान चाहिए, तो बी का मान कितना था जी 90, तो 90 ले लेंगे, गुने क्यू का मान कितना है 1 है, तो यहाँ पे 1 ले लेंगे, प्लस यहाँ पे है प्लस ले लेंगे, आर का मान चाहिए ना, तो आर का मान कितना है 45, तो यहाँ 45 ले लेंगे। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं जी इसमें। इसके बाद क्या करेंगे, अब इसको मिटा देंगे, जो लिख लिए उसको अब मिटा देंगे, देखिए ध्यान से इसको मिटा देंगे। ठीक है, इसको मिटा लिए, अब इसका नाम चेंज करेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से, अब इस स्थिति में ये हो जाएगा ए का मान, ये हो जाएगा बी का मान, ये हो जाएगा क्यू का मान, ये हो जाएगा आर का मान। ठीक है, तो देखिए आगे यहाँ पर, अब इसी तरह से ए के जगह पे ए का मान, बी के जगह पे बी का, क्यू के जगह पे क्यू का और आर के जगह पे आर का लिख देंगे। तो इसी तरह से इसको ला करके लिखेंगे यहाँ पे, देखिए ए के जगह पे मान कितना है 90 है, तो कितना लिख देंगे 90 बराबर, बी के जगह पे मान कितना है 45, तो 45 लिख लेंगे, गुने क्यू के जगह पे मान कितना है 2 है, तो 2 रख लेंगे, प्लस यहाँ पे प्लस, आर का मान कुछ नहीं आया तो क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ 0 रख लेंगे। अब इस स्थिति में ये वाला जो पार्ट बचेगा यही क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे HCF बराबर हो जाएगा 45। ठीक है, ये वाला हो गया आपका आंसर। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न में कितना दिया है, तो देखिए 2 नंबर में दिया है 196 और 38,220। ठीक है, 196 और 38,220, तो 38,220 में 196 से भाग करेंगे और ये फॉर्मूला पे बैठा देंगे जो मान आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन में दिया है 196 और 38,220। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे हल, और हल लिखने के बाद ए का मान और बी का मान मानते थे, तो ए कौन सा हो जाएगा, जो संख्याएं बड़ी होगी वही हमारी ए का मान हो जाएगा, तो ए का मान हो जाएगा 38,220 और बी का मान कितना हो जाएगा, तो 196 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसको भी बनाना है, तो लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस का आर होता है, तो ए का मान कितना है 38,220 बराबर बी का मान कितना है 196। देखिए ध्यान से, तो अब ए का मान तो लिख दिए और बी का मान लिख दिए, लेकिन चाहिए किसका किसका मान, क्यू का मान भी और आर का मान भी। तो अब इन दोनों का मान कैसे निकालेंगे, तो बचपन में जो सीखे हैं आप भाग देने का या फिर कह लीजिए मसा निकालने का तरीका है, उसी से इसको सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे है 38,220 में हम भाग दे देंगे 196 से, कितना से भाग देंगे 196 से, तो 196 से भाग देंगे ना 195 बार में, तो ये हो जाएगा 38,220 और ये एक बार में क्या होगा कट जाएगा। ठीक है, कट जाएगा। तो अब इस स्थिति में देखिए ध्यान से, इस स्थिति में ए का मान आपका हो जाएगा ये 38,220, बी का मान हो जाएगा 196, क्यू का मान हो जाएगा 195 और आर का मान कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो क्या ले लेंगे 0, बस यहाँ पे लिख देना है वही चीज। तो क्यू का मान कितना आया जी, तो क्यू का मान आया 195 प्लस है प्लस, आर का मान कितना आया 0। ठीक है, तो ये लिख देंगे यहाँ पे आर का मान 0। अब देखिए लिखेंगे यहाँ पे HCF बराबर 196 कोमा 38,220 का जो HCF आएगा
वो आएगा ये वाला 196। कितना हो जाएगा? 196। और यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 8 से 67 और 255। तो इसको भी सॉल्व करेंगे इसी नियम के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन जो है वो दिया गया है 8 से 67 और 255। 8 से 67 और 255। तो इसमें बड़ी संख्या कौन है? बड़ी संख्या आपका है 867। तो लिखेंगे यहाँ पे हल। और ए का मान कितना हो जाएगा? तो ए का मान हो जाएगा 8 से 67, क्योंकि बड़ी संख्या यही है। और बी का मान कितना हो जाएगा? 255। ठीक है, तो फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस का आर होता है। ठीक है, तो ए का मान कितना दिया है? 8 से 67, ये लिख लेंगे। बी का मान कितना है? 255, तो 255 लिख लेंगे यहाँ पे, 255। ठीक है, अब चाहिए क्यू का मान और आर का मान। इसको कैसे लाएंगे? तो देखिए वहीं पहले वाले तरीका से इसको देखेंगे, यानी कि जो हम लोग 8 क्लास में और 7th क्लास में मसा निकालने का तरीका सीखे हैं भाग विधि से, उसी को यहाँ पे चेंज करके लिख दिया गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में। ठीक है, तो वैसे ही इसको लिख लेंगे। ठीक है, चलिए तो पहले भाग दे लेते हैं। ठीक है, भाग विधि से मौसा निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे ला करके लिख देंगे। तो वही निकालते हैं। 8 से 67 में भाग देना है 255 से। ठीक है, तो अब देखिए 255 का पहाड़ा अगर 3 बार पढ़ें या फिर कह लीजिए 3 बार गुना करें, 255 में 3 से गुना करें। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 765। कितना हो जाएगा? 765। अब देखिए घटाइए इसको, तो 7 में से 5 जाएगा 2, और 6 में से 6 जाएगा 0, और यहाँ हो जाएगा 8 में से 7 जाएगा 1। ठीक है, फिर इसे भाग देंगे सिंबल, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 255। 255। ठीक है, अब 102 जो है उसके टेबल में हम चेक करेंगे क्या 255 आएगा। तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। 102 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। कितना पढ़ेंगे? 2 बार पढ़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 102 का पढ़ा अगर 2 बार पढ़े तो ये हो जाएगा 204। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसको घटा देंगे। 5 में से 4 घटा 1, 5 में से 0 घटाएंगे 5, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, घटाएंगे तो 0 आएगा, तो कैंसिल करते हैं। फिर भाग का सिंबल, फिर कितना लिखेंगे? 102। अब 51 दूना कितना होता है? तो 102 होता है। तो अब देखिए यहाँ पे कट करके ये क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, इस तरह से। तो अब क्या करेंगे? अब ए का मान ला करके रख दिए हैं, बी का मान भी रख दिए, क्यू का मान चाहिए। तो इस पहले वाले स्टेप में ये तो हो रहा था ए का मान, ये बी का मान, ये क्यू का मान, ये आर का मान। तो अब क्यू और आर का मान लिखना है, तो लिखेंगे यहाँ पे क्यू और आर का मान। तो यहाँ हो जाएगा प्लस में, सॉरी इन दोनों के बीच में गुना छिपा है ना, तो गुना लिखेंगे। क्यू का मान कितना है? 3, तो 3 ले लेंगे, प्लस है प्लस। आर का मान कितना हो जाएगा? 102 हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 102। ठीक है, अब इसको मिटा लेंगे, ये वाले को मिटा लेंगे। ठीक है, ये वाले को मिटा लेंगे। चलिए इसको मिटा लेते हैं। अब इस स्थिति में इसमें ए का मान कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 255। ये बी का मान हो जाएगा, ये क्यू का मान हो जाएगा, ये आर का मान हो जाएगा। बस अब इसको भी ला करके इधर लिख देंगे। क्या हो जाएगा? देखिए ए का मान हो जाएगा 255 बराबर, बी का मान हो जाएगा 102 गुने, क्यू का मान हो जाएगा 2
प्लस आर का मान कितना है 51, तो यहाँ 51 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको भी मिटा लेंगे। चलिए इसको भी मिटा लेते हैं। ठीक है, इसको भी मिटा लेंगे। ठीक है, देखिए अब ये हो जाएगा ए का मान, ये हो जाएगा बी का मान, ये हो जाएगा क्यू का मान, ये हो जाएगा आर का मान। ठीक है, तो वैसे ही इसमें भी लिखेंगे। ए का मान कितना हो गया 102, 102 लिख लेंगे बराबर बी का मान 51 है, 51 लिख लेंगे, गुना है गुना क्यू का मान कितना आया है 2, 2 लिख लेंगे, प्लस आर का मान कितना आया 0, कट गया तो कुछ नहीं बचा है तो क्या लिखेंगे 0 लिख लेंगे। अब ये वाला जो 51 है यही जो है ना 867 और 255 का क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख भी देंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे HCF 867, 255 का जो HCF होगा वो 51 हो जाएगा। यही क्या लिख देंगे आंसर लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो है ना प्रश्नावली 1.1 का पहला नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके जैसा आप ऑब्जेक्टिव में भी सॉल्व कर सकते हैं और सब्जेक्टिव में भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब और इस एक्सरसाइज का VVI क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक और है इसका VVI क्वेश्चन, वो देखते हैं। ठीक है, तो देखिए ये है 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर जो क्वेश्चन है ना ये भी VVI क्वेश्चन है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपका 2 नंबर में पूछे या फिर 1 नंबर में पूछे, लेकिन पूछेगा जरूर। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या समझाया है इसमें। ठीक है, वो समझेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए कह रहा है इसमें कि मान लेते हैं ये एक जगह है, यहाँ पे कुछ लोग लाइन लगा करके खड़े हैं। ठीक है, लाइन लगा करके खड़े हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये आर्मी के जवान जो हैं वो सब खड़े हैं यहाँ पे। इसमें जो संख्या है ना, इसमें जो संख्या है आर्मी के जवानों का, उनका संख्या है 616। ठीक है, और वो लोग लाइन लगा करके खड़े हैं। और टोटल जो लाइन जो है यहाँ पे बोला गया है, टोटल यह लाइन जो है इसमें एक लाइन में जो है ना जो संख्या है लोगों का, या फिर कह लीजिए आर्मी के जो नौजवान हैं उनका संख्या जो है ना वो 32 है। यानी कि ये वो लाइन में 32 को लगे हैं, इस लाइन में 32 को, मान लेते हैं ये लाइन 32 को है तो इसमें भी 32 होंगे, इसमें भी 32 होंगे, इसमें भी 32 होंगे, यानी कि सब में 32-32 हैं। ठीक है, और टोटल नौजवान कितना है तो 616। अब इसमें पूछा क्या है, पूछा ये है कि इस तरह से 32-32 को अगर एक एक लाइन में लोग खड़े होंगे तो कितना लाइन बनाना पड़ेगा। ठीक है, कौ लाइन बनेगा, एक लाइन बनेगा कि 2 लाइन बनेगा कि 3 लाइन बनेगा कि 5 लाइन बनेगा। ठीक है, तो उसको कैसे निकालेंगे, तो ये भी आसान है। किस विधि से आसान है जी, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वाला फॉर्मूला से आसान है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें भी हम लोग लिखेंगे हल। ठीक है, और देखिए ध्यान से, ए इसमें भी लिखेंगे और बी इसमें भी लिखेंगे। यानी कि ए का मान कौन सा हो जाएगा जी, जो बड़ी संख्या है। तो बड़ी संख्या कितनी है 616 है, तो ये बड़ी संख्या हो गई, तो ये ए का मान हो गई। बी का मान कितनी हो जाएगी तो 32, क्योंकि 32 ही सदस्यों वाली है। ठीक है, अब ये संख्या लिखने के बाद हम लोग क्या लिखते थे इसके पहले वाला में, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो यहाँ पर भी वही लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो यहाँ पे ए का मान कितना है 616, 616 लिख देंगे,
बी का मान कितना है 32, तो 32 लेंगे। अब बाकी क्यू का मान और आर का मान चाहिए तो पहले वाला नियम यूज करेंगे। 6 से 16 में भाग कर देंगे, किससे 32 से भाग कर देंगे। तो चलिए भाग करते हैं इसमें, ठीक है। अब 32 के टेबल हम लोग चेक करेंगे। 32 के टेबल में 616 आना चाहिए और नहीं तो इससे कम संख्या आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए करते हैं जी। तो 32 का टेबल देखिए ध्यान से, 32 का टेबल यदि हम लोग 19 बार पढ़ें, कितना बार पढ़ें 19 बार पढ़ें, ठीक है, तो यह लगभग 608 के आसपास आ जाता है। या फिर कह लीजिए 32 में 19 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 608 आ जाएगा। अब 616 में से 608 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, ये सब कट जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे इसे भाग का सिंबल दे देंगे। अब इस स्थिति में क्या आ जाएगा 32, तो यहाँ लिख देंगे 32। अब 8 के टेबल में 32 आता है कि नहीं आता है, आता है जी। तो 8 चौके कितना हो जाएगा 32, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग 32। फिर से लिखते हैं जी, तो यहाँ पे हो जाएगा 32। अब 32 में से 32 घटाएंगे तो ये कट जाएगा, यानी कि आंसर कितना आ गया 0। अब देखिए इसका मसा कौन सा होगा, ये वाला जो होगा 8 वही हो जाएगा मसा, जो हम लोग 7th 8th में पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना है, इसमें इसी चीज को ला करके सजा देना है, ठीक है। तो चलिए सजाते हैं जी इसमें, और मान ला करके लिखते हैं। तो पहला में ए का मान था 616, बी के मान होता था 32 और क्यू का मान कितना हो जाएगा 19 और आर का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको लिखते हैं जी। तो इन दोनों का तो मान लिख लिए, क्यू का मान यहाँ पे कितना है 19 आया है, तो गुना में लिख देंगे 19 प्लस यहाँ पे प्लस आर का मान कितना है 8 आया है, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको मिटा देंगे, जो लिख लिए उसको मिटा देंगे, ठीक है। अब देखिए इस स्थिति में जो है ना, ए का मान कितना हो जाएगा 32, बी का मान हो जाएगा 8, क्यू का मान हो जाएगा 4 और आर का मान कितना हो जाएगा 0। तो बस वैसे ही कर देना इसमें ला करके, ए के जगह पे ए का मान, बी के जगह पे बी का मान, क्यू के जगह पे क्यू का मान, आर के जगह पे आर का मान। तो चलिए ए का मान कितना है 32 है, 32 रख लेते हैं। बी का मान कितना है 8, 8 रख लेते हैं, गुना है गुना। क्यू का मान कितना आया है जी, तो क्यू का मान 4 आया है, तो 4 रख लेंगे, प्लस आर का मान कितना है 0। अब इस स्थिति में यह 8 जो है ना, यही क्या कहलाएगा HCF कहलाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आंसर में, यहाँ पर HCF 6 से 16 कोमा 32 का HCF जो होगा वो 8 हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।